अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने साथियों। जी हाँ, मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद सलीम जलाली अंकल हाजिर है। जी हाँ, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं। कौन से चैनल पर? आपका चैनल लबैक। जी लबैक, बच्चों का चैनल और सबसे बढ़कर इस्लामी दीनी चैनल, है ना। और इसमें दीनी और मज़हबी ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसी ऐसी मालूमात, ऐसे अच्छे वाक़यात के साथ साथ हम कुछ तफसीली कहानियाँ भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जो होता है ना, कार्टून और तस्वीर कहानी से दिलचस्पी होती है, तो इनके ज़रिए वो अच्छी अच्छी बातें सीख सकें, उनकी तालीम और तरबियत हो सके। यही हमारा मेन मकसद है। जहाँ हम अच्छी चीज़ देखते हैं, जहाँ हम अच्छी चीज़ों का वहाँ इंतखाब भी कर लेते हैं, वो इसी वजह से, ताकि हर अच्छी चीज़ बच्चों के जहनों में रस बच जाए और उनकी नशो नमा हो सके। और आपको तो मालूम है कुरान मजीद किस पे नाजिल हुआ? कुरान मजीद किस पे नाजिल हुआ? जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर बात जानते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, हमारे आखिरी पैगंबर। इस कुरान मजीद पे हमें अमल करना है, उसकी राह में आगे हमें चलना है। इनमें हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिससे हमें फैज़ हासिल होगा, जिसे पढ़कर और बहुत सी चीज़ें हमें मालूम होंगी, और अल्लाह ताला और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे, और इसका अल्लाह ताला हमें अजर भी देगा। वरना क्या होता है बच्चों, हमने देखा है रमज़ान मुबारक तक तो बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी, बड़ों ने भी पढ़ा कुरान मजीद, फिर ताक पे रख दिया। ताक से मुराद अलमारी के ऊपर रख दिया, और वो कुरान मजीद ऐसे रखा है कि दोबारा उठा के फिर नहीं देखा। कितनी बुरी बात है ना? बुरी बात। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब जिस पर हमारा ईमान है वो तो हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें फैज़ हासिल होगा, जिससे हमें अच्छी सही राहें मिलेंगी, हमारा ईमान मजबूत होगा। वो हमने ऊपर ताकों पे रख दिया। नहीं, आप उसकी आदत डालें। और अगर आपको अभी पढ़ना नहीं आता या अरबी नहीं आती, तो इसके तर्जुमे भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो आप वो तर्जुमे पढ़ सकते हैं। तर्जुमे से भी बड़ा सवाब है, इसका भी अजर अलग मिलता है। फिर आपकी समझ में भी बहुत आसान आएगा कुरान मजीद क्या है। तो हम जो आज वाक़यात जो लेके चल रहे हैं, यानी सारी वही किस पर नाज़िल हुई? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, है ना। आप पे नाज़िल हुई, कुरान मजीद नाज़िल हुआ, ठीक है ना। उनकी सुन्नतों पे हमें अमल करना है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बातों पे हमें जो है अमल करना है और रास्तों पे चलना है। वही हमारा सीधा रास्ता है, वही हमारे ईमान का रास्ता है, दीन का रास्ता है, इस्लाम का रास्ता है और अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाक़यात, बहुत मिसाली वाक़यात, बहुत मिसाली वाक़यात, वो हम सिलसिला बच्चों आपके लिए शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ सवाल जवाब भी होंगे। इसकी तैयारी करनी है आपको, सवाल और जवाब की, जभी तो मज़ा आएगा प्रोग्राम में। तो वो वाक़या क्या है? बहुत ही मशहूर वाक़या है, जो आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, अपने बुज़ुर्गों से भी सुना होगा, बड़ों से भी सुना होगा किस्सा। वो वाक़या ये है कि जब हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुज़रते थे, तो एक बुढ़िया उन पर कचरा फेंकती थी। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुज़रते थे रोज़ाना, तो वो बुढ़िया उन पर कचरा फेंकती थी। कुछ दिनों तक वो बुढ़िया जो है उसने कचरा नहीं फेंका, वो नज़र नहीं आई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या गुज़रती थी और आपने क्या सोचा? इस सिलसिले में ये दो सवाल है कि वो बुढ़िया कचरा क्यों फेंकती थी और हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या सोचा था। ये दो के अगर आप जवाब दे देंगे, तो जो हम प्रोग्राम अगले हफ्ते पेश करने जा रहे हैं उसमें हम आपका नाम शामिल करेंगे। जी, सही जवाब होना चाहिए। तो वो नया प्रोग्राम जिसमें तफसीली कुछ कहानियाँ भी होंगी, यकीन आपको पसंद आएगा। इंतज़ार 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 कीजिए बच्चों। फिर अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपके अंकल सैयद मोहम्मद सलीम जलाली हाज़िर होंगे। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।